Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope you will be fine. So today we will discuss about acquired immunodeficiency syndrome. तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वो एड्स पे है। तो आज के लेक्चर में एड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। देन कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, एड्स की साइन एंड सिम्टम्स, एड्स की पैथोजेनेसिस, देन एड्स की डायग्नोसिस, एट द एंड एड्स की जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है एड्स को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में, तो उसको डिस्कस करेंगे। उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। Acquired immunodeficiency syndrome is a chronic, potentially life-threatening condition caused by human immunodeficiency virus, HIV virus. Acquired immunodeficiency syndrome basically एक chronic और potentially life-threatening condition है, जो एक वायरस जिसे हम HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, इसकी वजह से होती है। By damaging your immune system, HIV interferes with your body ability to fight infection and disease. बेसिकली HIV का जो अटैक है वो हमारे इम्यून सिस्टम पे है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। और इम्यून सिस्टम जो है बेसिकली हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो एड्स या HIV वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है, जिससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड होता है और हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो फाइट नहीं करती। देन कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस is the main causative agent of AIDS. HIV virus primarily infect the cell of immune system and causes the AIDS. Basically ये immune system को अटैक करता है और AIDS जो है वो काज करता है। Pandemic disease that spread quickly through human population all over the world. Basically एक pandemic disease है। Pandemic disease जो पूरे वर्ल्ड में जो है वो स्प्रेड करती है। तो ऐसी डिजीज़ को हम पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं और ये बहुत ईजिली जो है बहुत क्विकली ये स्प्रेड हुई है थ्रू ह्यूमन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस। इस बेसिकली इसकी जो क्लास है वो रेट्रो वायरस से ये बिलोंग करता है। देन HIV इन्वेड द हेल्पर टी सेल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। तो बेसिकली HIV का जो मेन अटैक है वो हेल्पर टी सेल पे है। हेल्पर टी सेल को ये अटैक करता है और वहाँ पे इसकी जो है रेप्लिकेशन होती है। और HIV जो एड्स काज कर रहा है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV is the virus that causes the AIDS disease, limits the body's ability to fight infection। और बेसिकली ये जो डिजीज़ है ये बॉडी की जो एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन वो डिक्रीज कर देती है। अ पर्सन विद एड्स हैज़ अ वेरी वीक इम्यून सिस्टम। और एक ऐसा पर्सन जो एड्स से इन्फेक्टेड है तो उसका जो इम्यून सिस्टम होगा वो बहुत वीक होगा। प्लस इसका कोई क्योर नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये HIV वायरस की ये मॉर्फोलॉजी है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। Then sign and symptoms of AIDS can include rapid weight loss। एड्स का जो पेशेंट होगा उसका जो वेट होगा वो बहुत तेज़ी से वेट लॉस होगा उसका। फीवर एंड नाइट स्वेट, उसको जो होगा वो बुखार होगा और रात को पसीने आएंगे। एक्सट्रीम एंड अनएक्सप्लेन्ड टायर्डनेस, prolonged swelling of lymph glands in armpits, groin and neck region।
बेसिकली लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग इसलिए होगी क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करेगा वायरस पे, और जिसके नतीजे में जो लिम्फ नोड्स होंगे वो स्वेल कर जाएंगी। लिम्फ नोड्स मोस्टली जो आर्म पिट्स देन ग्राउंड एंड नेक रीजन में है, तो वहाँ पे इनकी स्वेलिंग होगी। देन डायरिया दैट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, डायरिया होगा जो एक हफ्ते से ज़्यादा, एक हफ्ते मोर देन 1 वीक जो होगा वो चलेगा। Then sores of mouth, anus and genitals. Then pneumonia. Flu-like symptoms can include fever, chills, rash, night sweats, muscle aches, then sore throat, fatigue, mouth ulcers. Then pathogenesis, helper T cell, white blood cell that activate the immune response, and that is primarily a target cell of HIV infection. Basically, जब HIV वायरस जो HIV causing एजेंट, HIV वायरस एड्स causing एजेंट जब बॉडी में एंटर होगा, देन हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा। देन इम्यून सिस्टम में सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो होगा वो जनरेट होगा, और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स में हेल्पर टी सेल जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे। तो जब हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होंगे तो जो वायरस है वो अटैक करेगा हेल्पर टी सेल पे, और हेल्पर टी सेल्स की जो कंसंट्रेशन है, ये अमाउंट है वो कम कर देगा। तो एचआईवी का जो मेन टारगेट है वो हेल्पर टी सेल है। देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बेसिकली ऐसे इन्फेक्शंस को कहा जाता है जिनमें अगर एक पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है या उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, तो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म जो है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो है वो अटैक करेंगी, और उस पेशेंट में डिफरेंट डिजीज जो होंगी वो डेवलप होंगी। तो ऐसी डिजीज़ को, ऐसे इन्फेक्शंस को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कहा जाता है, जो इम्यूनिटी जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में डेवलप होते हैं। इलनेस ड्यू टू एन ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज इन पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम। तो ऐसी इलनेस जो ऐसी इलनेस जो किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से डेवलप हो एक ऐसे पेशेंट में, एक ऐसे पर्सन में जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो, तो इसको हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहेंगे। कॉमनली फाउंड इन एड्स पेशेंट। तो एड्स का जो पेशेंट होगा बेसिकली उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक होगा, जिसकी वजह से जितने भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं उस पेशेंट में वो डेवलप होंगे। Then asymptomatic stage infection in which the infectious agent such as HIV is present but there are few or no symptoms of infection. तो HIV की एक स्टेज जिसमें एसिम्टोमेटिक स्टेज आती है, उसमें इन्फेक्शन तो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, HIV पेशेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसमें कोई साइन एंड सिम्टम जो है वो शो नहीं हो रही होती। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे स्टेज को हम एसिम्टोमेटिक स्टेज कहेंगे। Then 3 phases of HIV. First phase asymptomatic stage, short flu-like illness, swollen glands, fatigue, diarrhea, weight loss or fever occur 1 to 6 weeks after infection. तो फर्स्ट जो इसका फेज है वो एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक फेज में एसिम्टोमेटिक जो है वो आफ्टर इन्फेक्शन 1 to 6 वीक्स में अपेयर होगा। देन इसमें जो सिम्टम्स होंगी वो शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस, स्वेलन ग्लैंड्स, फटीग, डायरिया एंड वेट लॉस और फीवर। तो इस तरह की जो है वो सिम्टम्स जो होंगी वो शो होंगी, लेकिन जो मेन सिम्टम है एड्स का वो शो नहीं होगी। नो सिम्टम्स एट ऑल, इसमें जो है वो कोई सिम्टम्स नहीं शो होंगी। देन इन्फेक्टेड पर्सन कैन इन्फेक्ट अदर पीपल, और इसी तरह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे लोगों को जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। बेसिकली इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो कैरियर होगा। दूसरे जितने हेल्दी पर्सन हैं उनमें HIV वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है।
एसिम्टोमेटिक स्टेज बेसिकली सिम्टम हम कहते हैं ऐसी कंडीशन को जो डॉक्टर जो है वो पेशेंट के बॉडी पे खुद देख सके। तो ऊपर जो शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस, स्वेलन ग्लैंड्स, फिटीग, डायरिया, वेट लॉस एंड आर फीवर जो है ये साइंस हैं बेसिकली। उनमें ये साइंस हैं, लेकिन सिम्टम जो है जो मेन एड्स की जो सिम्टम है वो शो नहीं होगी। लास्ट फॉर एन एवरेज ऑफ 10 ईयर। और ये जो साइंस हैं ये 10 साल तक जो है ये चलते रहेंगे। HIV एंटीबॉडी आर डिटेक्टेड इन द ब्लड। HIV की जो एंटीबॉडीज होंगी HIV के अगेंस्ट, HIV वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होंगी वो डिटेक्ट की जा सकती हैं ब्लड में ड्यूरिंग दिस फेज। देन सेकंड जो फेज है वो सिम्टोमेटिक फेज है। द सिम्टम्स वर्सन, इसमें जो सिम्टम्स होंगी वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगी। मेंटल चेंजेस, पेशेंट में मेंटल चेंजेस आएंगी, फॉरगेटफुलनेस एंड एबनॉर्मल थिंकिंग पैटर्न। और उसका जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो एबनॉर्मल होगा, और फॉरगेटफुलनेस उसमें पेशेंट जो होगा वो बार बार चीज़ें जो होगा वो भूलेगा। देन थर्ड फेज, इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। एमरजेंस ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एंड कैंसर, इसी तरह से दूसरे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और कैंसर जो है वो भी पेशेंट में डेवलप होना स्टार्ट होगा। द इलनेस बिकम मोर सीवियर लीडिंग टू एन एड्स डायग्नोसिस। और जो इलनेस होगी वो बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होगी, और एड्स जो है उसको उसको जो है इस स्टेज पे हम डायग्नोस कर सकते हैं। देन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एसोसिएटेड विद एड्स। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्यूबरक्लोसिस, TB जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। देन नीमोसिस्टाइटिस नमूनिया। तो नीमोसिस्टाइटिस नमूनिया जो है वो भी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, और बेसिकली जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो एड्स के पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस और नीमोसिस्टाइटिस नमूनिया जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये डेवलप होंगे। देन वायरल इन्फेक्शन में कपोसी सार्कोमा, पर्पल रेड ब्लॉचेस ऑन द स्किन, तो ये अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। डायग्राम में भी आप इस डायग्राम में भी आप इसको देख सकते हैं। देन इन्फ्लुएंजा फ्लू लाइक जो है वो सिम्टम्स। इन्फ्लुएंजा में बेसिकली जो है इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू जो है वो काज करता है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, एक वायरल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, तो ये भी एड्स के पेशेंट में डेवलप होगा। देन मूड्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन। मूड्स इसकी जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू यूज्ड नीडल होगी। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए हो सकती है। देन मदर टू चाइल्ड इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। एंड थ्रू सेक्सुअल प्रोसेस भी जो है वो HIV ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। देन थ्रू बॉडी फ्लूइड इसकी ट्रांसमिशन ब्लड प्रोडक्ट्स से हो सकती है। देन सीमन, देन वेजिनल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट मिल्क, थ्रू IV ड्रग यूज, sharing needles without sterilization increase the chances of contacting HIV. Then through sex intercourse, penile penetration into the vagina, oral, anal, digital sex. Then mother to baby before birth, during birth, postpartum, after the birth. तो मदर टू बेबी जो है HIV की ट्रांसमिशन हो सकती है, वो बर्थ से पहले हो सकती है, ड्यूरिंग बर्थ हो सकती है, या आफ्टर बर्थ जो है इसकी ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू बेबी जो है वो हो सकती है। Universal precautions set of procedures used to avoid the contact with body fluids and reduce the risk of spreading HIV and other diseases.
HIV antibody test detect HIV antibodies to determine if a person has been infected with HIV. HIV positive person who test positive in two different HIV tests. Then drug combination therapy AIDS treatment program in which patient regularly take more than one drug. Then testing options for HIV. टेस्टिंग ऑप्शन या डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में नो नेम इज़ यूज्ड। इसमें जो है बेसिकली एचआईवी का जो टेस्ट किया जाता है वो जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। उसमें पेशेंट का नाम जो है वो शो नहीं किया जाता। यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर, उसे बेसिकली जो है एक नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर जो है वो अलॉट किया जाता है पेशेंट को। रिजल्ट्स इशूड ओनली टू टेस्ट रेसिपिएंट। और हमेशा जो एचआईवी के जो रिजल्ट्स हैं वो जो टेस्ट कराने के लिए जो टेस्ट रेसिपिएंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसको जो है वो इसके रिजल्ट्स के बारे में बताया जाता है। देन कॉन्फिडेंशियल टेस्टिंग, person's name is recorded along with HIV results. Name and positive results are reported to State Department and Centers for Disease Control and Prevention. इसी तरह से अगर किसी पेशेंट का HIV पॉजिटिव आता है तो फर्दर जो है वो स्टेट डिपार्टमेंटल और एंड द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनको भी जो है वो इस पेशेंट के बारे में बताया जाता है। Then results issued only to test recipient. Then oral testing. Oral testing the only FDA approved HIV antibody. तो इसमें बेसिकली जो है वो HIV की एंटीबॉडी की डिटेक्शन होती है एज एक्यूरेट एज ब्लड टेस्टिंग, और ये काफ़ी एक्यूरेट है ब्लड टेस्टिंग की तरह। ड्रॉज ब्लड डिराइव्ड फ्लूइड फ्रॉम द गम टिश्यू, इसमें जो है बेसिकली जो सैंपल है वो गम टिश्यूज से जो है वो ड्रा किया जाता है। नॉट अ स्लाइवा टेस्ट, और बेसिकली ये स्लाइवा टेस्ट नहीं है, आप स्लाइवा इसमें नहीं लेंगे बल्कि ब्लड ड्रा करेंगे। ब्लड डिराइव्ड फ्लूइड जो है वो आप ड्रा करेंगे फ्रॉम गम टिश्यू। देन टी सेल काउंट टेस्ट shows the strength of a patient immune system. बेसिकली टी सेल काउंट जो है टी सेल काउंट हम करते हैं और उसमें देखते हैं कि टी सेल का जो बॉडी जो पेशेंट है उसकी बॉडी में टी सेल काउंट कितना है। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो कितना उसकी क्या स्ट्रेंथ है और कितना जो है वो वीक हो चुका है। दिस टेस्ट कैन आल्सो टेल whether a person has developed AIDS. Then viral load test measure the number of viruses in the blood. The higher the viral load, the more infectious the person's body fluid are likely to be, and the closer that द पर्सन इज टू हैविंग एड्स। तो इसमें बेसिकली जो ना वायरल लोड चेक किया जाता है, तो जितना वायरल लोड होगा उतना ही पर्सन की जो बॉडी होगी, बॉडी फ्लूइड्स वो इन्फेक्शियस होंगे और उतना पेशेंट जो होगा उसमें एड्स डिवेल्प होगा। देन रीटेस्ट शुड बी रिटेस्टेड 6 मंथ आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट। इसमें जो है 6 माह के बाद दोबारा ये जो टेस्ट है दोबारा रिपीट कराया जाता है। एन इनिशियल नेगेटिव टेस्ट कैन बी मिसलीडिंग। जो इनिशियल टेस्ट है वो मिसलीडिंग हो सकता है इफ़ द टेस्ट इज़ डन टू सोन आफ्टर इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन के बाद फ़ौरन ही हम टेस्ट करा लेते हैं तो वो नेगेटिव जो है वो आ सकता है, क्योंकि तब जो होगा वायरस जो है वो रेप्लिकेट नहीं करेगा और वायरस की डिटेक्शन नहीं होगी, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होंगी, तो एंटीबॉडीज़ की भी डिटेक्शन नहीं होगी। इसलिए जो है वो आफ्टर 6 मंथ जो है वो रिपीट कराना चाहिए ये टेस्ट। देन HIV epidemiology as of 2018 approximately 37.9 million people are infected with HIV globally। तो 2018 में 37.9 मिलियन पीपल जो थे वो इन्फेक्टेड हुए विद HIV। देयर वर अबाउट 7,70,000 डेथ फ्राम एड्स इन 2018। तो 2018 में 7,70,000 जो डेथ्स हुई एड्स की वजह से।
The 2015 Global Burden of Disease study in a report published in the Lancet estimated that the global incidence of HIV infected peaked in 1997 at 3.3 million per year. तो एक स्टडी में रिपोर्ट हुआ कि जो HIV का जो ग्लोबल बर्डन है वो 1997 में 3.3 मिलियन पर ईयर था. देन इन पाकिस्तान में अगर एड्स की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान में एज ऑफ जून 2019 24,331 people, 14.7% are registered with National AIDS Control Program. तो नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम जो पाकिस्तान में स्टार्ट किया था तो उसमें 2019 में 24,331 जो पीपल थे वो इन्फेक्टेड थे, वो रजिस्टर्ड हुए. बेसिकली एड्स के जो पेशेंट थे वो रजिस्टर्ड हुए अप फ्राम 4500 इन 2013. और 2013 में जो थे ये 4500 केसेस थे. देन ये इंक्रीज हुए और 2019 में 24,331 केसेस जो थे ये रिपोर्ट हुए. देन National AIDS Control Program was established in 1986 and 1987. तो 1986 से 1987 में नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम जो था वो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया विद अ फोकस ऑन डायग्नोसिस ऑफ द केसेस. इसमें बेसिकली जो फोकस था वो डायग्नोसिस पे था. दैट केम टू द हॉस्पिटल्स में जितने भी पेशेंट थे उनकी जो थी वो डायग्नोसिस थी, बट प्रोग्रेसिवली बिगेन टू शिफ्ट टूवर्ड अ कम्युनिटी फोकस. देन इसको पहले जो था हॉस्पिटल में स्टार्ट किया गया, लेकिन बाद में जो था इसको कम्युनिटी पे फोकस किया गया और कम्युनिटी बेस्ड जो डायग्नोसिस थी वो स्टार्ट कराई गई. सिंस दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेंटेन्ड अ sustained response to HIV epidemic through a close collaboration between National AIDS Control Program, Provincial and Azad Jammu and Kashmir AIDS Control Programs. तो उसके बाद जो है एक बड़े लेवल पे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए जिनमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, देन प्रोविंशियल लेवल पे जो था इसको स्टार्ट किया गया, देन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कंट्रोल प्रोग्राम आर एज अंडर. प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन, इसमें बेसिकली NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो पाकिस्तान का जो है वो एक हॉस्पिटल कह लें या एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें जो जिसने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट किया. तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें प्रिवेंशन ऑफ HIV ट्रांसमिशन. बेसिकली इसमें जो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रिवेंशन पे था कि HIV की जो ट्रांसमिशन है उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए. देन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HIV की जो ट्रांसमिशन है वो थ्रू ब्लड भी जो है वो होती है. तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी किसी डोनर से ब्लड लिया जाता है और किसी रेसिपिएंट को दिया जाता है तो उसमें HIV की स्क्रीनिंग की जाती है. तो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो थी वो स्टार्ट की गई. देन रिडक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ट्रांसमिशन, इसी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ की ट्रांसमिशन है उसको रिड्यूस किया गया. देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्विलेंस, इसमें जो था डिफरेंट स्टडीज़ की गई जिनमें HIV के जो केसेस थे वो रिपोर्ट किए गए. रिड्यूस स्टिग्मा अटैच्ड विद द डिजीज़, इसी तरह से स्टिग्मा जो था डिजीज़ के साथ जो अटैच था उसको रिड्यूस किया गया. जो पैनिक क्रिएट हुआ था उसको जो था वो कम किया गया. ट्रेनिंग ऑफ HIV स्टाफ, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ, और इसमें बेसिकली जो थी वो ट्रेनिंग की गई हेल्थ स्टाफ की कि किस तरह से आपने HIV को डायग्नोज करना है. देन एड्स की जो ट्रीटमेंट है वो आपने एड्स पेशेंट को प्रोवाइड करनी है. रिसर्च एंड बिहेवियरल स्टडीज़, इसमें जो थी वो काफ़ी रिसर्च जो थी इस पे की गई, एड्स पे काफ़ी रिसर्चेज हुई. देन बिहेवियरल स्टडीज़, इसमें डिफरेंट बिहेवियरल स्टडीज़ भी जो थी वो कंडक्ट की गई.
डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम मैनेजमेंट, इसी तरह से इस एक प्रोग्राम जो था वो इसको मैनेज करने के लिए वो डेवलप किया गया। क्रिएट एन इनेबलिंग इन्वायरमेंट, build the right capacity, strengthen the institutional framework। तो ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने एड्स को डिस्कस किया। एड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एड्स के बारे में पढ़ा, देन एड्स कॉजिंग एजेंट HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में हमने पढ़ा। देन एड्स के जो साइन एंड सिम्टम्स थी वो हमने डिस्कस की। देन एड्स की डायग्नोसिस, एड्स की किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं एड्स को। HIV की कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे हम HIV की जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं। देन इसकी एपिडेमियोलॉजी देखी, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड हमने इसके एपिडेमियोलॉजी स्टडी की। देन पाकिस्तान में इसके जो केसेस थे उनको हमने देखा। देन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, लॉन्च किया, तो उसको हमने डिस्कस किया। तो अगर फर्दर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।